अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल साइकिक स्पोर्ट फॉर स्पेशल इंडिविजुअल्स। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल साइकिक स्पोर्ट फॉर स्पेशल नीड्स। पिछली वीडियो में मैंने आपको ओवरव्यू दिया था मेंटली चैलेंज बच्चे कौन से होते हैं। तो इस वीडियो में हम थोड़ा डिटेल में देखेंगे कि मेंटली चैलेंज क्या है, वो कौन सा क्राइटेरिया है जिन पे एक इंडिविजुअल पूरा उतरा हो तो उसको हम कहेंगे कि ये मेंटली चैलेंज्ड है। सबसे पहला क्राइटेरिया जो है वो है इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग का। इंटेलेक्चुअल फंक्शनिंग जिसको हम आम जुबान में आईक्यू कहते हैं, यानी जहनी सेहत, जहानत का दर्जा। वो इनका आईक्यू लेवल जो है 70 से बिलो होगा। डेफिनेटली 70 से बिलो आईक्यू होगा, फिर ही ये बच्चे मेंटली चैलेंज कैटेगरी में फॉल करेंगे। दूसरा मेजर जो क्राइटेरिया है वो है इनकी ऑनसेट, यानी ये होती कब है, किस एज में होता है। ये अर्ली चाइल्डहुड में होता है। 2 से 3 साल के अंदर मेंटली चैलेंज डायग्नोज हो जाता है। ये नहीं है कि एक बच्चा 8 साल में डायग्नोज हो रहा है, एक 20 में हो रहा है, 30 में हो रहा है, ऐसा नहीं है। अर्ली चाइल्डहुड में ही ये डायग्नोज हो जाता है। तीसरा जो मेजर क्राइटेरिया है वो है इनकी डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स होती है, वो होती है इनकी डिले। डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स ऐसे स्किल्स हैं, ऐसे बिहेवियर हैं, ऐसा पैटर्न है जो एक स्पेसिफिक एज में अचीव होती है। अगर वो स्पेसिफिक एज से अचीव ना हो, उसमें डिले आ जाए, देर से अचीव हो, तो हम कहते हैं कि ये डेवलपमेंटल माइलस्टोन जो हैं वो डिले हैं। अब इसको डेवलपमेंटल इसीलिए कहते हैं क्योंकि इसमें बच्चे की डेवलपमेंट डिस्कस हो रही है, तो डेफिनेटली इसलिए इसका नाम है डेवलपमेंटल माइलस्टोन। अब वो कौन कौन से हैं? मिसाल के तौर पे नेक होल्डिंग। एक छोटा बच्चा है, वो तीन महीने में अपनी नेक होल्डिंग अगर उसकी नहीं आ रही तो हम कहेंगे कि डेवलपमेंटल माइलस्टोन नेक होल्डिंग का डिले है। उसकी जो सीटिंग है, अगर 6 से 9 माह के अंदर एक बच्चा सीटिंग अचीव नहीं कर रहा, लेट है, तो इसकी इसमें डेवलपमेंटल माइलस्टोन डिले है, सीटिंग इसकी डिले है। वॉकिंग अगर 2 साल से बाद में अगर वो चल रहा है, 3 साल में चल रहा है, तो ये डिले है, बच्चा वॉकिंग में डिले है। इसी तरह स्पीच में भी डिले है। बाकी उसका टॉयलेट ट्रेंड वो डिले, अगर वो एक नॉर्मल बच्चा 3 से 4 या मैक्सिमम 5 साल तक टॉयलेट ट्रेंड हो जाता है। अगर एक बच्चा इस एज में भी टॉयलेट ट्रेंड नहीं हो रहा तो इसका मतलब है कि ये इसकी टॉयलेट ट्रेनिंग डिले है, डेवलपमेंटल माइलस्टोन डिले है। इसके अलावा इन बच्चों में मोस्टली फर्स्ट क्राई जो होता है प्रेजेंट नहीं होता, यानी कि पैदा होते ये नहीं रोते, इनको थोड़ी देर बाद रोते हैं, ज़बरदस्ती रुलाया जाता है, गैप आ जाता है। एक नॉर्मल बच्चा जो होता है वो पैदा होते रोता है। मेंटली चैलेंज बच्चे पैदा होते नहीं रोते। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हर वो बच्चा जो पैदा होते नहीं रोया वो मेंटली चैलेंज्ड ही होगा। इसके अलावा 4 मेजर जो इसका क्राइटेरिया है वो है अडेप्टिव फंक्शनिंग। अडेप्टिव फंक्शनिंग उन एबिलिटीज़ को कहते हैं, एक इंडिविजुअल की वो एबिलिटीज़ जो उसको एक इंडिपेंडेंट लाइफ जीने में काम करती हैं, यानी वो काबिलियत जो एक इंसान को अपनी खुद मुख्तार ज़िंदगी में खुद मुख्तार बनाती है, खुद मुख्तारी के साथ अपनी ज़िंदगी डेली लाइफ की जो रूटीन है उसको वो जी पाता है। ये होती है अडेप्टिव स्किल्स या अडेप्टिव फंक्शनिंग। इसमें ये बच्चा लैग कर रहा होता है। अब वो कौन कौन सी हैं ये हम देख लेते हैं। ये आ गई मोटर स्किल्स। जैसे मैंने भी आपसे बात की है कि वॉकिंग डिले है, एक बच्चा 2.5-3 साल में चलना शुरू कर रहा है, तो देखिए मोटर स्किल्स वो स्किल्स हैं, हर की महारतें जिनमें हमारे मेजर या माइनर मसल यूज़ हो रहे हैं। अब उसकी टांगें कमज़ोर हैं, उसके नी के मसल, उसकी टांगों के ओवरऑल मसल, लिम्स के मसल्स कमज़ोर हैं, उसकी वजह से उसकी वॉकिंग डिले हो गई। तो यहाँ पे क्या हो गया कि इसकी मोटर स्किल्स की वजह से इसकी डेवलपमेंटल माइलस्टोन डिले है। इसकी अडेप्टिव फंक्शनिंग प्रॉपरली ठीक नहीं है जैसे एक नॉर्मल इंसान की होती है, जिसकी वजह से वो अपनी डेली लाइफ को इंडिपेंडेंटली नहीं जी रहा। दूसरा, इनकी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होती है वो ठीक नहीं होती। कोई मसला आ गया है तो इनको नहीं पता मैंने उसको किस तरह टैकल करना है, चाहे वो छोटे से छोटा मसला ही क्यों ना है। अभी मैं एक रूम में बैठी हूँ, यहाँ पे एक मिसहैप हो गया तो मैं यहाँ से फ़ौरन उठ के बाहर जाऊँगी, लेकिन एक मेंटली चैलेंज को नहीं पता कि अभी कोई मिसहैप हुआ है रूम में तो मैंने रूम से बाहर जाना है। इसके अलावा इनके जो परसेप्चुअल स्किल्स होते हैं वो डिले होते हैं। इनकी जो एकेडमिक फंक्शनिंग होती है वो डिले होती है।
एक ये अब यहाँ पे थोड़ा सा ये है कि एक बच्चा 69 IQ के साथ है, दूसरा बच्चा है 40 IQ के साथ। अब दोनों की जो एकेडमिक फंक्शनिंग है वो प्रॉपर बराबर नहीं होगी। जो जिसकी 40 IQ है वो तो पेंसिल की ग्रिप ही नहीं कर पाएगा। अब जिस 69 IQ वाला है वो अपना नाम लिख पढ़ लेगा, जो बेसिक इनिशियल रीडिंग राइटिंग होती है वो उस पर वो अचीव कर लेगा उसको। इसके अलावा इनकी कम्युनिकेशन में लैक होते हैं। कम्युनिकेशन से मुराद ये है कि ना वो अपनी बात अगले को कन्वे कर पाते हैं, एक्सप्रेस कर पाते हैं, और ना ही अगले की बात ठीक से समझ पाते हैं। इसके अलावा इनके जो सोशल स्किल्स होते हैं इनमें ये बच्चे इंडिविजुअल्स वीक होते हैं। सोशल स्किल्स में इनको रिलेशनशिप बिल्डअप करने में बहुत मसाइल होते हैं। एक ग्रुप में काम नहीं कर सकते, एम्पैथी इनमें कम होती है, शेयरिंग कम होती है, अपनी बारी का इंतज़ार नहीं कर सकते, इंटरप्ट करते हैं या आई कांटेक्ट नहीं करते, शाय होते हैं। इसके अलावा सेफ्टी मेजर्स, अपनी खुद को तहफ़्फ़ुज़ करना, रोड क्रॉस करना मिसाल के तौर पे, इसमें इस चीज़ में लैक होगी। इस चीज़ की सेंस नहीं होगी कि एक गाड़ी आ रही है, मुझे हिट कर सकती है, मुझे नुकसान पहुंचा सकती है। तो अपने आप का तहफ़्फ़ुज़ वो बच्चे इतने बेहतर तौर पे नहीं कर पाते। इसके अलावा सेल्फ केयर इन बच्चों की इसमें भी कमी होती है। अपनी ज़ाती निगहदाश्त, जिसे पर्सनल हाइजीन कहते हैं, इसमें भी ये बच्चे लैग कर रहे होते हैं। इवन एक नेल काटना उनके लिए एक बहुत बड़ा टास्क होता है। बहुत ही कम इंडिविजुअल्स होते हैं जो नेल कटिंग कर लेते हैं। लंबे बालों को कॉम्ब करना, कंघी करना, ये बच्चे नहीं कर पाते। अपनी पोनी करना, अपने दांत साफ करना, नहाने के लिए पानी का मुनासिब एक टेम्परेचर सेट करना, ये चीज़ें इनके लिए बहुत बड़ा टास्क होती हैं। ये लोग इनमें भी लैग कर रहे होते हैं। तो वो इंडिविजुअल्स जो इन सब अडेप्टिव स्किल्स में लैग कर रहा होगा, मतलब इंडिपेंडेंटली परफॉर्म नहीं कर रहा अपनी डेली लाइफ को, जिसका ऑनसेट अर्ली एज में हो गया है, IQ 70 से बिलो है, इसके डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स डिले हैं, टाइमली अचीव नहीं हुए, तो इन इंडिविजुअल्स को हम कहते हैं कि ये मेंटली चैलेंज्ड है। ये बहुत वास्ट टर्म है, इसमें बहुत सारे डिसेबिलिटीज़ आ जाती हैं। डाउन सिंड्रोम है, माइक्रोसिफेलिक, मैक्रोसिफेलिक, और भी बहुत सारी हैं। वो मैं आपको अगली वीडियो में इंशाल्लाह बताऊंगी। मेंटली चैलेंज्ड का पार्ट 2 आप लोगों को बताऊंगी, और मज़ीद इन बच्चों के बारे में, इन इंडिविजुअल्स के बारे में आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दूंगी। तो मेरे इस मालूमाती वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह आपका हामी नासिर हो।